बुधवार को वार्ड 58 में कांग्रेस प्रत्याशी ने धुआंधार जनसंपर्क किया। वहीं प्रत्याशी ने वार्ड के लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान कई मतदाताओं ने उनको अभी से जीत की बधाई तक दे दी। वहीं प्रत्याशियों ने जीत के बाद उनके हर परेशानी का हल करने का वादा भी किया है। पिछले 12 सालों से कादरी इस वार्ड में पार्षद हैं और इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र की जनता को दी हैं। यही नहीं, अब वे इस क्षेत्र का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने का भी काम करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित भी किए। वार्ड 58 के कांग्रेस प्रत्याशी का लोगों ने आरती उतारकर स्वागत किया, कहीं मुंह मीठा कराकर उनको आशीर्वाद दिया। कांग्रेस प्रत्याशी जब मतदाताओं के घर पहुंचे तो क्षेत्र की जनता ने अपार समर्थन दिया। प्रत्याशी के समर्थन में सड़कें और गलियां झंडे बैनर से पटी दिखाई दी। प्रत्याशी के समर्थकों ने क्षेत्र को तिरंगामय बना दिया। अनवर कादरी इसी क्षेत्र से पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और क्षेत्र की हर कमियों और खूबियों से भली भांति परिचित हैं, जिसका फायदा उनको जनसंपर्क में मिल रहा है। पिछले 12 सालों से कादरी इस वार्ड में पार्षद हैं और इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र की जनता को दी हैं। यही नहीं, अब वे इस क्षेत्र का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने का भी काम करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किए। जनसंपर्क के दौरान रेड 9 टीवी की संपादक अपनी टीम के साथ स्वयं वहां मौजूद रहीं और मौके से लोगों का रुझान भी जाना। वो खुद इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए अपनी गाड़ी में, अनवर कादरी को ले लेके फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली और हर कोविड में आप लोगों का इतना दिल जीत लिया अनवर कादरी ने कि अब आप लोग कोई रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हो। नहीं मैम, ये सिर्फ कोविड का नहीं है कि सिर्फ कोविड में दिल जीता है। जब तक है वो, जब तक हर काम के लिए हमारे साथ आगे, मतलब हमारी तो ये मर्जी है कि हम इतने वोटों से जिताएं कि सामने वाली पार्टी को एक भी नहीं जाए, पूरे ही अनवर अंकल को आए। बराबर मिल रहा है। बारिश वगैरह में दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अनवर भाई आ जाते हैं। पार्षद जो पूर्व में थे फोन लगाते थे, बात होती थी उनसे? जी होती है ना बात। व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पानी भराता है वो खुद आ जाते हैं, चाय नाश्ता सब लेके आते हैं। संतुष्ट हुए थे आप उनके काम से? बहुत अच्छा काम फिर करते से हैं। अनवर कादरी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ तो अच्छा है, जीतेंगे ना, जीतेंगे फिर से उन्हीं को जरूर। चुनना है? हाँ उन्हीं को। नहीं, तब की स्थिति क्या थी और अभी की क्या स्थिति है? पहले की और अभी की स्थिति में फर्क है। काम हुए हैं यहाँ पर? काम बहुत अच्छे करवाए। पीने का पानी वगैरह मिल रहा है? पीने का पानी वगैरह सब अच्छे, साफ सफाई भी सब रात अच्छे। में अंधेरा तो नहीं रहता? नहीं, रात में अंधेरा नहीं रहता, लाइटें वगैरह चलती सब हैं? जलती रात में। तो अनवर कादरी को जिताएंगे। जिताना है? हाँ काम किया है उन्होंने ऐसा? किया है ना काम, मेरे जब भी तो जिताना उनको। 15 साल पहले की स्थिति इतनी खराब थी कि यहाँ पानी खूब भर जाता था, ड्रेनेज लाइन की परेशानी, पानी नहीं आता था, नल का पानी, तो उसकी बहुत परेशानी थी। लेकिन जब से हमारे अनवर भाई पार्षद बने यहाँ से, जब से हमको जो है यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, ना रोड की दिक्कत है या कुछ भी ऐसी मूलभूत परेशानी कुछ भी नहीं है हमारे को। और दूसरी बात, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने हमारे लिए बहुत काम करा, कोविड में बहुत काम करा। 8-8 बार हमको राशन पहुँचाए घर तक के। और उसके बाद मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई तो खुद यहाँ से कार लेके आए और कार में बिठा के और अरविंदो हॉस्पिटल भर्ती करा। भर्ती करने के बाद उसका 6.5 लाख रुपए बिल आया तो हम परेशान, क्योंकि गरीब लोग हैं तो हम परेशान हुए कि 6.5 लाख रुपए बिल कैसे आ गया। तो उन्होंने वहां जाके वो बिल जीरो करवाया और हमको वापस ले गए। तो इसलिए हम जिंदगी भर अनवर कादरी को ही पार्षद बनाएंगे। आप बहुत अच्छे है, नगर निगम के कामों से नहीं, अनवर भाई के काम से बहुत। हाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं वो, औलाद जैसा काम करते हैं। यहाँ पर भाई जैसा रहते हैं, किसी के भी दुख सुख में सब में खड़े हो जाते हैं और उनके अच्छे ही उनके काम करवा रही है। पानी हमारे इधर अनवर कादरी हैं। जब से पानी की किसी चीज़ की कमी नहीं हमें तो यार। पानी लाइन वगैरह सही है? सब ड्रेनेज लाइन, जब बुलाओ आधी रात को भी बोलो किसी का, कचरा गाड़ी से लेके हर काम। ये लाइटें वगैरह रात में जलती कि नहीं? लाइट वाइट सब, ये अपनी ये लाइट वाली बंद होती है ना, हाँ? ये लाइट के लिए भी जब बुलाओ, जब लाइट तैयार। कोविड वगैरह में मदद की हम आपके पार्षद ने? मतलब उसमें तो आधी रात को लोग उठा के गाड़ियों पे ले लेके गए हैं। पूरा उन्होंने हर काम हमारा, कोरोना में कोई लोग बाहर नहीं निकले। और वो है ना वो इंसान एक शख्स ऐसा था कि जो घर से बाप बेटे को नहीं ले जाता, बेटा बाप को नहीं ले जा रहा था, और वो ले जा के उन्होंने, और फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से उनके साथ हैं हम। क्रमांक 58 यानी कि सदर बाजार से कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी अनवर कादरी मौजूद हैं। इनकी लोकप्रियता पूरे इंदौर में है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती महसूस नहीं होती इनको।
कैसे देखते हैं अनवर भाई, कैसे चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है। जो हमारे वार्ड की आवाम है, मतदाता हैं, उनकी बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। और जिस तरह से अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसा के ऐसे ही बख्शीबाग बस्ती में और कमाटीपुरा में, साउथ कमाटीपुरा में, भालेकरीपुरा में, सभी जगह पर जो हमारे मतदाता हैं वो उनकी मोहब्बतें मिल रही हैं। और उनका यही है कि कोरोना में जो हमारे साथ काम आया, हम उन्हीं को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है एक तरीके से जो मैंने मेहनत की थी, उसी मेहनत का वो मुझे एक तरीके से फल दे रहे हैं। यानी ये कहने का एक काम है, ये कहने का एक तरीका है कि जो मजदूर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी लौटा दी जाती है। तो वो एक तरीके से जो मैंने 7 साल और इसके पहले 5 साल, यानी 12 साल पहले जो काम किया, उन 12 सालों की जो है आवाम से मेरे को मोहब्बतें वो इसीलिए मिल रही कि उनका वो उसका मेरे को जो है, जो मैंने इतना काम किया तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल दे रहे हैं। कादरी साहब, अगला जो पद शुरू होने वाला है, अगर पार्षद आप बन जाते हैं तो अब कौन से नए काम करना? जनता का तो ऐसा कहना है कि उनको सब कुछ मिल गया है। जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, गरीब नवाज बस्ती की आवाम का ऐसा कहना है कि हमें सभी सुख सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। पर आपकी नज़र से सदर बाजार अपने वार्ड को कैसा देखते हैं? देखिए, ये तो हो गया नगर निगम के काम पर। मेरा अभी ऐसा सोचना है कि जो हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, चाहे वो गरीब नवाज बस्ती का हो या बख्शीबाग बस्ती का हो या कमाटीपुरा का हो, इनका लिविंग स्टैंडर्ड मुझे सुधारना है। जिस तरह से अभी मैं बख्शीबाग बस्ती में गया तो वहाँ करीब 40 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उनके एडमिशन अभी हमने कराए। उसके बाद में कुछ शिकायतें मुझे गरीब नवाज बस्ती और बिश्ती मोहल्ला से भी आई थी। तो एक मैं अभी सिलाई केंद्र खोलने वाला हूँ, जिसमें इन लोगों को जो है सिलाई का प्रशिक्षण देके, हमारे वार्ड में बहुत सारे रेडीमेड के व्यापारी हैं जो कपड़े बनाते हैं और पूरे देश में सप्लाई करते हैं। तो उन लोगों से बात करके वो काम इनको दिलवाऊंगा, ताकि इनको 1500 रुपये रोज़, 1500 रुपये रोज़ कमा सके, ये खुद पे आत्मनिर्भर हो जाएं और किसी भी तरह से किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और ये खुद आत्मनिर्भर होकर एक अपनी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके। और बच्चे पढ़ लिख करके जिस तरह से IAS IPS बन रहे हैं, दूसरे उसके बच्चे, पैसे वालों के बच्चे, तो हम ये जो हमारे लोग हैं, इनके गरीबों के बच्चे भी IAS IPS बने। इस तरह का हम चाहते हैं कि ये पढ़ाई करके आज देश के अंदर ये इनका भी योगदान रहे। शिक्षित बनाना चाहते हैं बिल्कुल शिक्षित। जी जी जी। अच्छा, नर्मदा कनेक्शन अभी भी नहीं है यहाँ पर। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नर्मदा की कनेक्शन नहीं है, लोग अभी भी बोरिंग पर निर्भर हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा सफर रहा नगर निगम में सरकार के रूप में, क्या लगता है क्यों, क्या खामियां हैं आखिरकार? देखिए, क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी महापौर आए वो अपने अपने हिसाब से काम करके गए, पर कहीं भी उनके अंदर एक सोच नहीं थी। जिस तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि संजय शुक्ला जी है, वो एक बिल्कुल व्यवस्थित जो विकास होता है, हमारी जो चीज़ है कि खाली इंदौर का विकास नहीं करना है, इंदौर को बेंगलोर और हैदराबाद से अच्छी सिटी बनाना है, या कहीं ना कहीं इसको ऐसा विकसित करना है। तो वो विकसित करने से पहले हमें जो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है, जैसे पानी, ड्रेनेज और बाकी चीज़ें, तो उसके लिए भी बराबर प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इंदौर की जनता संजय शुक्ला जी को महापौर बनाएगी, तो हम जितने भी पार्षद सीनियर हैं वो कहीं ना कहीं MIC में आएंगे। तो हम खाली हमारे वार्ड का ही नहीं, जिस तरह से आप वार्ड में घूम रहे हैं तो आपको वार्ड में मालूम पड़ रहा है, ऐसी पूरे शहर का भला करेंगे और नर्मदा की लाइन सारे पूरे शहर में बिछाएंगे। और उनका जो अमृत योजना हो या किसी भी योजना के तहत उनको कनेक्शन दिलवा करके सबके घर घर नर्मदा का पानी पहुँचाएंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस की अगर देखा जाए तो प्रीति अग्निहोत्री और फौजिया शेख अली में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने में शामिल थे। क्या लगता है अनवर कादरी इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इस बार आप कांग्रेस में बाजी मारेंगे? देखिए क्या है कि इन लोगों का जैसे वार्ड है जो कहा जाएगा तो 29,000 का वार्ड है, हमारा वार्ड 22,000 का है। पर फिर भी यहाँ पर हमारा जिस तरह से हमें प्यार मोहब्बत मिल रही है, तो इस बार 5 से 7 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीत कर आएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि BJP के पार्षद की जमानत जब्त, प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के आसार हैं। चलिए, तो ये उत्साह और ये जोश आमतौर पर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि उत्साह इस प्रकार परवान चढ़े कि प्रत्याशी बोले कि भाजपा की, यानी कि कमल के फूल की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या वाकई में आने वाले नगर निगम चुनाव में 6 तारीख को जनता, सदर बाजार की जनता क्या वाकई में पंजे पर मोहर लगाती है? क्या वाकई में अनवर कादरी भाजपा की जमानत जब्त कराने में होते हैं कामयाब? कैमरा पर्सन बाबर के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9 TV इंदौर।